Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be continuing with question number 13. Now question 13 is, subtract the sum of minus 107 and 72 from the sum of 55 and minus 32. हमें क्या subtract करना है? 55 और minus 32 के sum से minus 107 and 72 का sum subtract करना है. तो पहले हम क्या लिख लेंगे? Sum of 55 and minus 32, which is equals to 55 plus minus 32 equals to 55 plus minus 32, 5 minus 2 3, 5 minus 3 2, इनका सम आया 23. Again sum of minus 107 and 72, इसे हम लिख सकते हैं minus 107 plus 72, which is equals to 7 minus 2 5, 10 minus 7 3. क्योंकि 107 बड़ा है so negative minus 35. Now इन दोनों का हमें subtraction करना है, therefore difference equal to किससे करना है? 23 से minus 35 को. 23 minus 35, which is equals to 23 minus plus 35. 5 plus 3 8, 3 plus 2 5. Our answer is 58. Now question number 14. Write 3 consecutive integers succeeding minus 14. Minus 14 के बाद हमें 3 लगातार integers लिखने हैं. Succeeding या successor means plus 1. अगर कोई नंबर लाइन है जिसमें यहाँ 0 है, यहाँ कुछ नंबर्स है, लेफ्ट साइड में है, तो वो नेगेटिव वाले हैं. अगर 3 इंटीजर्स लिखने हैं minus 14 के बाद, सक्सेसर मीन्स plus 1, देन minus 14 plus 1 equals minus 13. अगेन इसी का minus 13 plus 1 equals minus 12. अगेन minus 12 plus 1 equals minus 11. वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 13, 12 एंड 11 हो गए. अब अगर हम नंबर लाइन कंसिडर करें, इधर minus 14 है, उसके प्रीवियस वाला minus 13 होगा, उसके प्रीवियस वाला minus 12, उसके प्रीवियस minus 11 एंड सो ऑन, ऐसे 0 तक जाएगा. सक्सेसर माने हमें पता है plus 1 होता है, minus 14 में हमने plus 1 किया तो minus 13. तो यहाँ सक्सीडिंग वाला केस राइट साइड की ओर जा रहा है टुवर्ड्स 0. अब सेकेंड क्वेश्चन है प्रीसीडिंग minus 32. प्रीसीडिंग हमें पता है नेगेटिव होता है. minus 22 में अगर minus 1 करें देन minus 23. अगेन minus 23 में minus 1 करें तो minus 24. अगेन minus 24 में minus 1 करें तो minus 25. प्रीसीडिंग मीन्स minus 1, उनमें लगातार 3 इंटीजर्स आ गए, minus 23, minus 24, minus 25. बिट 3 विच आर इवन एंड सक्सीड 24. 24 के बाद आते हैं लेकिन इवन नंबर्स हैं. सक्सीडिंग मीन्स प्लस 1 होता है, लेकिन यहाँ प्लस 1 करेंगे तो ऑड नंबर्स मिलेगा, तो हमें नेक्स्ट वाला देखना है. 24 के बाद इवन नंबर होगा 26, देन 28, देन 30. ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट विच आर ऑड एंड प्रीसीड 8. ऑड होंगे लेकिन 8 से -1 होते होंगे, लेकिन 8 से -1 करेंगे तो 7, देन उसके बाद -1 करेंगे तो 6, वो तो इवन है, हमें ऑड चाहिए. देन 5, उसी तरह 3, वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 7, 5 एंड 3. Now question number 15. Points A, B, C and D are marked on a number line as shown below. यहाँ एक नंबर लाइन मार्क करा गया है जिस पर ABCD लिखे हुए हैं. उनके नंबर्स हैं -9, -3, 0, 3, 8. ये सारे नंबर्स हमें दिए गए हैं. फर्स्ट बिट फाइंड A minus B. हमें A minus B निकालना है. A कितना है? 3 माइनस B कितना है? 8, which is equals to 3 minus 8 minus 5. सेकेंड बिट D plus C. D है -3 प्लस C है -9, which is equals to -3 plus minus -9, which is equals to minus plus 3 plus 9 12, but 9 बड़ा है so negative of 12. Now C plus A. C कितना है? -9
प्लस ए कितना है 3 which is equals to minus plus minus, so 9 minus 3 6, that is negative of 6 क्योंकि 9 बड़ा है। नेक्स्ट b minus c, b कितना है 8 minus c कितना है minus 9 which is equals to 8 minus minus plus 9, 8 plus 9 17. Now next question is, at a place the temperature on Monday was 30 degree centigrade. किसी जगह पर मंडे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। It rose by 3 degree centigrade on Tuesday. Tuesday वो 3 डिग्री बढ़ गया and then dropped by 8 degree centigrade on Wednesday. Wednesday को then 8 डिग्री वापस ड्रॉप हो गया। Find the temperature of this place on Tuesday. तो उस जगह का टेम्परेचर ट्यूसडे को क्या था, सेकेंड बिट वेडनेसडे को क्या था। तो ट्यूसडे को हम क्या लिखेंगे, किसी प्लेस का टेम्परेचर अगर मंडे 30 था देन ट्यूसडे कितना राइज करा 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 30 में 3 ऐड हुआ तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन ट्यूसडे को वो टेम्परेचर 33 हो गया था, फिर वेडनेसडे को 8 डिग्री ड्रॉप हो गया, 33 से 8 डिग्री ड्रॉप हुआ, सो -8 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल्स टू 33 minus 8, 25 degree centigrade. Now question number 17. How much does 35 exceed minus 35? 35 minus 35 से कितना ज़्यादा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, -35 प्लस कितना ज़्यादा है उसे हम x मान लेते हैं इक्वल्स टू 35। क्वेश्चन यही था, -35 से 35 कितना ज़्यादा है जिसे हमने x माना है। That implies x equals 35 minus 35 equal to opposite side, so plus 35. That implies x equals 35 plus 35 70. वो कितना ज़्यादा है, वो 70 ज़्यादा है। Now question number 18. How much is -12 less than 3? -12 3 से कितना लेस है, इसे हम क्या लिखेंगे, 3 minus x equals -12। क्वेश्चन यही था, -12 3 से कितना लेस है। दैट इम्प्लाइज माइनस एक्स इक्वल्स -12 प्लस 3 था इक्वल टू के अपोजिट साइड, सो -3। दैट इम्प्लाइज माइनस एक्स इक्वल्स माइनस माइनस प्लस, सो -12 -3 -15। तो दोनों साइड के नेगेटिव साइंस कैंसल आउट हो गए। दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स 15। Now question number 19. Subtract -34 from the sum of 57 and -51. -34 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 57 और -51 के सम से। तो पहले हम लिख लेते हैं सम ऑफ 57 and -51 इक्वल टू 57 प्लस -51 which is equals to 57 plus -51 which is equals to 57 minus 51 6. तो sum of 57 and -51 6 आ गया। अब according to question 6 से हमें क्या माइनस करना है, -34 which is equals to 6 minus minus plus 34 which is equals to 34 plus 6 40। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, सम ऑफ 57 एंड -51 से -34 को रिड्यूस करना था। तो हमने सम ऑफ 57 -51 6 निकाला, जिससे हमने -34 रिड्यूस किया तो हमें आंसर 40 मिला। नाउ क्वेश्चन नंबर 20. राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8. हमें वो दो नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जिनका डिफरेंस 8 आता हो। तो हम क्या लिखेंगे, लेट एक इंटीजर हमने -6 माना और एक इंटीजर हमने -14 माना। अब इनका डिफरेंस करने पर -6 माइनस माइनस प्लस 14, सो 14 माइनस 6 8 होता है। यहाँ पर कोई भी नंबर पॉसिबल हो सकता है, मैंने 6 और 14 माना है, आप कोई और भी नंबर ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. राइट ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर हुज सम इज -15. हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर लेना है जिसका सम -15 हो। लेट हम एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं -25 और एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं +10।
अब इन दोनों को ऐड करने पर -25 प्लस 10 माइनस प्लस माइनस, तो 25 माइनस 10 15, क्योंकि 25 बड़ा है सो नेगेटिव। यस, हमारा आंसर आ गया -15। तो हमने क्या क्या लिया, हमने -25 और 10 लिया। यहाँ भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैंने -25 और 10 लिया, आप कोई और नंबर लेकर ट्राई कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज इवैल्यूएट फर्स्ट बिट -2 इंटू -2 इंटू -5 इंटू 7। इन सबको सॉल्व करना है। 2 2s are 4, minus minus plus, into 5 7s are 35, minus plus minus, so minus 35, which is equals to 4 5s are 20, 4 3s are 12, 13 14, and plus minus minus, so our answer is minus 140. Second bit is -1 into -5 into -4 into -6, 5 1s are 5, and minus minus plus, into 4 6s are 24, minus minus plus, which is equals to 5 4s are 20, 5 2s are 10, 11 12. So our answer is 120. Now question number 23. In a class test containing 20 questions, 5 marks are given for every correct answer and -3 marks are given for each incorrect answer. एक क्लास टेस्ट में 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें 5 मार्क्स दिए जाते हैं हर करेक्ट आंसर के लिए और -3 दिए जाते हैं हर इनकरेक्ट आंसर के लिए। A student of this class attempted all the questions out of which only 12 were correct. इसी क्लास के एक स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन अटेंड किए जिसमें से सिर्फ 12 करेक्ट थे। फाइंड द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। इस स्टूडेंट का स्कोर क्या होगा? टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल क्वेश्चंस है 20। अब टोटल करेक्ट आंसर्स कितने उसने लिखे हैं? उसने टोटल करेक्ट आंसर्स 12 लिखे हैं। नाउ मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर कितने दिए जा रहे हैं? हर करेक्ट आंसर के लिए क्वेश्चन में दिया गया है हर करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स दिए जा रहे हैं 5 मार्क्स, विच इज इक्वल्स टू 5। देयरफॉर करेक्ट आंसर मार्क्स कितने हो गए? करेक्ट आंसर मार्क्स इक्वल्स टू, उसने 12 लिखे थे जिसमें हर क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिलेंगे, विच इज इक्वल्स टू 60 मार्क्स। करेक्ट आंसर वाले 60 मार्क्स हो गए। नाउ टोटल इनकरेक्ट आंसर उसके कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 20, उसमें से उसने 12 करेक्ट किए हैं, तो टोटल इनकरेक्ट वाले आंसर्स हो गए 8। मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, हर इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं? -3 मार्क्स equals to -3. Therefore, इनकरेक्ट आंसर मार्क्स, इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हो गए? 8 इंटू -3। उसके 8 आंसर्स रॉन्ग थे, हर क्वेश्चन में -3 रिड्यूस हुआ तो उसके मार्क्स हो गए -24 मार्क्स। अब उसके टोटल स्कोर कितने हुए? सो टोटल स्कोर इक्वल्स टू करेक्ट आंसर मार्क्स, उसने जितने करेक्ट आंसर्स लिखे थे प्लस इनकरेक्ट आंसर मार्क्स, उसके जितने इनकरेक्ट वाले आंसर्स थे, विच इज इक्वल्स टू करेक्ट आंसर मार्क्स उसके थे 60 प्लस इनकरेक्ट वाले थे -24, विच इज इक्वल्स टू 60 - 24 इक्वल्स टू कितने हो गए? 10 - 4 6 6 3 36 मार्क्स। उसके स्कोर कितने आए? 36 मार्क्स। Now question number 24. Smita starts moving from a point A and takes 20 steps towards north. स्मिता पॉइंट ए से चलना शुरू करती है और 20 स्टेप्स नॉर्थ की तरफ जाती है। ईच स्टेप बीइंग 40 सेंटीमीटर इन लेंथ, और उसका हर एक स्टेप 40 सेंटीमीटर का होता है। देन शी मूव्स बाय टेकिंग 30 स्टेप्स टुवर्ड्स साउथ।
उसके बाद वो 30 स्टेप्स साउथ की ओर जाती है, ईच स्टेप बिंग 28 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसका हर एक स्टेप साउथ की ओर 28 सेंटीमीटर का होता है। इफ स्मिता फाइनली रीचेस एट पॉइंट बी, जब स्मिता फाइनली पॉइंट बी पर पहुंचेगी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ईच स्टेप लेंथ टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसके हर स्टेप का लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर। और उसने डिस्टेंस कितने कवर किए हैं फ्रॉम पॉइंट ए? डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू नॉर्थ, उसका टोटल डिस्टेंस था 20 स्टेप्स इंटू 40 सेंटीमीटर पर स्टेप। हर स्टेप में उसने 40 सेंटीमीटर कवर किए थे, ऐसे उसने 20 स्टेप्स चले थे, तो कितने हो गए? 800 सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू नॉर्थ 800 सेंटीमीटर हो गया। फिर अगेन ईच स्टेप लेंथ टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ उसके हर स्टेप का लेंथ कितना था? 28 सेंटीमीटर। Therefore, distance from north to south, नॉर्थ से साउथ की तरफ उसका डिस्टेंस टुवर्ड्स पॉइंट बी, पॉइंट बी के तरफ कितना होगा? यानी कि उसने एक पॉइंट ए से स्टार्ट किया, वो नॉर्थ की तरफ गई, देन वहां से वो वापस साउथ की तरफ आई, तो अब नॉर्थ से साउथ उसका डिस्टेंस क्या कवर हुआ होगा? वो एक एक स्टेप 28 सेंटीमीटर की चली थी, और ऐसे उसने 30 स्टेप्स लिए थे, विच इज इक्वल्स टू 3 8 24, 3 2 6, 7 8, 840 सेंटीमीटर। उसने 840 सेंटीमीटर कवर किए हैं नॉर्थ टू साउथ टुवर्ड्स पॉइंट बी। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्वेश्चन में पूछा गया है ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, विच इज इक्वल्स टू 840 सेंटीमीटर माइनस 800 सेंटीमीटर। 840 माइनस 800 40 सेंटीमीटर। उसने ए और बी के बीच 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। That's all for this video.